Jai Hind everyone and welcome you all in the online classes of Shri Ram Public School. This is our economics class where we are studying part first of economics, which is statistics for economics. And in our few classes, last few classes, we had started second unit, that is collection, organization and presentation of data. हमने जो है डेटा कलेक्शन के वेरियस मेथड्स पढ़े हैं. डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. Method. Yesterday we discussed about indirect oral investigation method. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट. ये क्या मेथड होता है, किन केसेस में सूटेबल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स प्रोसीड. यस, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ये क्या सॉरी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन नहीं, वी हैव टू गो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस. ये क्या मेथड होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंस एट डिफरेंट प्लेसेस. ओके, यहाँ पर ये मेन चीज़ है. क्या है? इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, या फिर जिनको आप लोकल पर्सन भी कह सकते हो, मतलब लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं? जो हमारे बेसिस पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं हमारे बिहाफ पर, वो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए न्यूज़ चैनल्स. जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल चलते हैं, तो क्या न्यूज़ चैनल के वही रिपोर्टर्स जो कि न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वही सेम रिपोर्टर्स जगह जगह जाकर न्यूज़ कलेक्ट करते हैं? नहीं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जगह जगह पर, हर एक शहर या ऐसे जगहों पर, मतलब एरिया वाइज उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं. और वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स उनको रिपोर्ट भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज़ टेलीकास्टेड और ब्रॉडकास्टेड बाय द न्यूज़ चैनल. ओके, तो ये क्या हो गया आपका? इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. हाँ, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको इस मेथड का. अब देख लेते हैं सूटेबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, किन केसेस में ये मेथड सूटेबल रहता है. तो किन केसेस में रहता है सूटेबल? लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड. जहाँ पर हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया न्यूज़ चैनल, हाँ, या फिर न्यूज़पेपर हो गया. कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक बार गए और कलेक्ट करके ले आए. अगर एक बार के कलेक्शन का काम है तो हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड था, वो यूज़फुल था. रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हमने अपना काम कर लिया. लेकिन जहाँ पर हमको रोज़ रोज़ या फिर कह लीजिए एक रेगुलर टाइम पीरियड पर इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए टाइम इंफॉर्मेशन, तो वहाँ उन केसेस पे क्या करेंगे? हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट करेंगे. हाँ, एक रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि क्या करे, हमारी हेल्प कर सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में. ठीक है. सेकंड हो गया, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज. सिर्फ लार्ज नहीं, वेरी लार्ज, है ना. तो वेरी लार्ज मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना है. ठीक है, तो उस बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रेगुलरली डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ही अपॉइंट करने होंगे, मजबूरी है. थर्ड सुटेबिलिटी केस हो गया, इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एसेट्रा एसेट्रा, है ना. तो ये क्या हो गया आपका? जो भी इंफॉर्मेशन हमें मैगजीन्स के लिए चाहिए या वेरियस जो जर्नल प्रिंट होते हैं उनके लिए चाहिए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, या न्यूज़ चैनल जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी मेथड में ये जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ये हम इसी मेथड के थ्रू कंप्लीट करते हैं. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है,
मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर भी चल सकता है, उस इंफॉर्मेशन को हम काम चला लेंगे, तो दैट इन दैट केस ये मेथड सूटेबल रहता है। ठीक है, ये हो गया आपकी सूटेबिलिटी केसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब आ जाइए आपका इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरिट्स देखिए, आपका मेरिट्स है, फर्स्ट वन हो गया इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है हमारी, रेगुलरली मतलब एक कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक बार का काम नहीं है। तो वहाँ पर अगर हम रोज़ रोज़ नए नए लोगों को अपॉइंट करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगा, आपका महंगा हो सोर्स हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नए होंगे, उनको रोज़ ट्रेन करना, उनको रोज़ एक्सपीरियंस करना उस काम के लिए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगी, इंक्रीज कर देंगी। हाँ, तो इकोनॉमिकल मेथड है, अगर हम किसी एक कॉरेस्पॉन्डेंट को रेगुलर इंफॉर्मेशन सप्लाई के लिए रखते हैं। सेकंड हो गया वाइड कवरेज, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, इससे एक बहुत बड़ा एरिया हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हो गया कॉन्टीन्यूटी। जैसा मैंने बताया, ये मेथड ही उन्हीं जगहों पर सुटेबल है जहाँ पर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं आपके। हाँ, कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूस वे में, जैसे भी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, जो पिछली इंफॉर्मेशन दी उससे कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो वो नया अपडेट जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, और फिर अगला मेरिट, इसका जो लास्ट मेरिट है वो सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए ये सुटेबल रहता है। जैसे कि अब एक स्पेशल पर्पस है हमारा, एक उद्देश्य है कि भाई हमें न्यूज़ कलेक्ट करनी है, तो हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, या हमें आपका जो है वो प्राइस सर्वे कंडक्ट करवाना है, तो हम कॉरेस्पॉन्डेंट लगा सकते हैं। इन दिस मैनर ये मेथड आपका क्या रहेगा, बहुत यूज़फुल रहेगा। उसके बाद डिमेरिट्स पर आ जाइए। डिमेरिट्स क्या क्या होंगे? डिमेरिट्स क्या क्या होंगे? डिमेरिट्स में लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। हाँ, मतलब ओरिजिनल जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या मिस हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स एक एक कंटिन्यूस एक सिमिलैरिटी डेटा में बनी रहे, यूनिफॉर्म डेटा रहे, एक बेसिस पर इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे, तो ये भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इस मेथड के थ्रू, क्योंकि अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो उनका न्यूज़ कलेक्शन का या इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो मेथड होगा वो भी अलग अलग होगा। ऑब्वियस है, उनके अपने परसेप्शंस होंगे, उनकी अपनी थिंकिंग भी उसमें इन्वॉल्व होगी उन कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, तो वो जो एक सिमिलर बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आ गया पर्सनल बायसनेस, भी हो सकती है इन इंफॉर्मेशंस में। हाँ, तो ये क्या है, पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है कि पर्सनल फेवरेटिज्म, लाइक और डिसलाइक्स का पूरा पूरा इफ़ेक्ट इन इंफॉर्मेशन में रहे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस पर डिपेंड हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेस एक्यूरेट होता है ये डेटा, हम रिलाय नहीं कर सकते कंप्लीटली कि भाई ये डेटा जो दिया गया है वो एकदम सही ही है और एक्यूरेसी उसकी 100% है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आ गया डिले इन कलेक्शन। कलेक्शन में बहुत डिले होता है क्योंकि अलग अलग जगहों से हमें, अलग अलग लोगों से, नेटवर्क जो हमने बनाया हुआ है उस नेटवर्क के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ डेटा को कलेक्ट करना होता है, फिर उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है। तो ये हो गए इनके डिमेरिट्स। ठीक है, आज के वीडियो में हमने एक नया मेथड देखा डेटा कलेक्शन का, विच इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। और इस मेथड के थ्रू डेटा कलेक्शन में किन केसेस में ये सूटेबल रहता है हमने ये भी पढ़ा। अलॉन्ग विद दैट
मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इन टुमारोज क्लास वी विल कम विद अनदर मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है आपका डेटा कलेक्शन का, उस पर हम आगे काम कर मतलब उस पर आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास एंड होमवर्क फॉर टुडेज़ क्लास और पिछले भी जो भी क्लासेस हैं, मुझे हर वीडियो में ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यू आर क्लास 11th स्टूडेंट। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके रिलेटेड जो भी बेसिक जो की नोट पॉइंट्स हैं वो आप बेसिक उनके की नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए उन मेन पॉइंट्स को। दैट इज़ योर होमवर्क फॉर एवरी डे, चाहे मैं उसको वीडियो में मेंशन करूं या नहीं करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद। Stay home, stay safe. That's all for today. Have a good day.